हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहू, ये लो 1500 रुपये। सुनीता जी प्रिया के हाथों में अचानक से पैसे पकड़ाते हुए बोलकर निकल गई। प्रिया, जो अभी फ़ोन पर किसी से बातों में मशगूल थी, कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे दूसरी आवाज़ अपनी ननद अदिति की सुनाई दी। माँ, वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वही वापस लेने आई थी। अदिति का उतरा चेहरा देख सुनीता जी को समझते देर न लगी कि उनकी बेटी ने अपनी भाभी के साथ मेरी बातचीत भी सुन ली है। अदिति जल्दी से अपना सामान लेकर निकलने लगी। बेटा सुन, तो सुनीता जी रोकना चाही, पर अदिति जल्दी से वहां से जाते हुए बोली, फ़ोन पर बात करती हूँ माँ। प्रिया ये सब देख फ़ोन रखते हुए बोली, अच्छा है, सब सुन लिया तो अब आगे से कभी आपको लड्डू बनाने को नहीं बोलेंगी। कोई पेड़ से आते हैं क्या पैसे जो शुद्ध घी में मेवे भर के लड्डू बन जाते हैं? मुफ्त का माल समझ बटोर ले जाती है। प्रिया अपनी तीखी आवाज़ में बोली, बस करो बहू। फ़ोन पर अपनी दोस्तों को जो हंसते हुए तुम कह रही थी, सब मैंने सुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है अदिति हर ठंड की छुट्टियों में वो फ्री में लड्डू लेने आती है? तो कान खोलकर सुन लो। उसे पता है ठंडी में मेरे घुटने का दर्द बढ़ जाता है, और वो जितने दिन रहती है मेरी मालिश भी किया करती है। लड्डू तो मैं शौक से बनाकर पहले भी देती थी, अब भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बेटे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बहन के लिए लड्डू बनाने पर सवाल करे। फिर भी बता दूं, अदिति जाते वक्त मेरे हाथों में ज़बरदस्ती रुपए थमा जाती है, ये कहकर तुम्हारे लिए है, काम आएंगे। शायद वो भी जानती होगी कि उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं है, तभी मुझे रुपए थमा जाती है। और आज तो तुम्हारे मीठे बोल सुन ही गई। सुनीता जी को बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सप्ताह भर आई और जाते वक्त ये सब देख कर गई। प्रिया कभी हाथ में पकड़े पैसे देख रही थी और कभी सासू माँ को देख रही थी। बहू, अगली बार जब तुम मायके जाओ कुछ लेकर मत आना, क्या पता तुम्हारे बारे में तुम्हारी भाभी के भी यही ख्याल हो, कह सुनीता जी अपने कमरे में जाकर बेटी को फ़ोन करने लगी। अदिति बेटा, प्रिया की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, आजकल की लड़कियों को ससुराल वाले थोड़े कम ही पसंद आते हैं। मुझे भी तो कभी कभी कुछ कह देती है, पर अपनी ही है ना, क्या ही कर सकती हूँ। बस तू दिल छोटा मत करना। भाई करता है ना ख्याल? सुनीता जी ने कहा। हाँ माँ, समझ रही हूँ। पता नहीं मेरी ननद नहीं है तो इस रिश्ते की शायद मुझे समझ नहीं है। तुम भाई भाभी और छुटकू यही मेरे अपने होना, रूठ कर रिश्ते तोड़कर कहाँ ही जाऊंगी। अदिति यह फ़ोन रख देती है। अदिति के ससुराल में सास ससुर, पति और 2 बच्चे, यही तो है। उसे सास ससुर माता पिता की तरह ही प्यार करते हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि वो बुरे होते हैं। वहीं अपनी भाभी को भी अपना समझती रही, पर आज उनकी बात सुन आहत जरूर हो गई थी। 2 दिन बाद अचानक सुनीता जी को अदिति की सास राधिका जी का फ़ोन आया। समधन जी, आपके लड्डू तो कमाल है। कल मेरी महिला समिति की कुछ महिलाएं आई हुई थी, अदिति ने सबको लड्डू दिए खाने को। सब तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। फिर एक महिला ने कहा, क्यों ना हम इस बार वृद्धाश्रम से जो भी हम नए साल पर तोहफे के साथ साथ उन्हें ये लड्डू भी बांटे। पौष्टिक भी लग रहे हैं और सेहत के लिए भी अच्छे ही हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ से मंगवाए हैं? तब अदिति ने बताया, ये मेरी माँ बनाती है। अब काम की बात यह है समधन जी, क्या आप हमारे लिए ये कर सकेंगी? आपको अकेले कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपके कहे अनुसार कारीगर उसे बनाएंगे, और हाँ, उसके लिए तो आपको पैसे भी लेने पड़ेंगे। अगर आपकी हाँ है तो मैं समिति की महिलाओं को बता दूंगी। सुनीता जी पल भर को कुछ ना बोली। पास खड़ी अदिति सासू माँ की बात सुन अपनी माँ की दुविधा समझ रही थी। बेटी के घर आकर ये सब करना उन्हें सही नहीं लग रहा होगा। उसने इशारे में सासू माँ से फ़ोन लेकर बात करने की इच्छा जाहिर की। राधिका जी ने फ़ोन अदिति की ओर बढ़ा दिया। हेलो माँ, क्या सोचने लगी? इस उम्र में आपके लड्डू की सही परख हुई है। देखो कितने सही जगह पर ये लड्डू जाने वाले हैं। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना है, सब मदद करेंगे। बस तरीका तो तुम्हारा ही होना चाहिए। सुनीता जी अंदर से खुश भी हो रही थी और थोड़ा दिल धुक धुक भी कर रहा था। बड़े पैमाने पर कभी बनाया जो नहीं था, पर इतना यकीन था खुद पर कि वो कर सकती हैं। उनके हाँ कहते हुए अदिति ने कहा, फिर माँ 2 दिन बाद आ जाओ यहाँ, प्रियांश कार भिजवा देंगे। नए साल पर तोहफे के साथ ये लड्डू भी आश्रम में देने हैं। सुनीता जी रात को अपने बेटे रौनक से बोली, बेटा परसों अदिति के घर जाना है, दामाद जी कार भिजवा रहे हैं, समधन जी ने बुलाया है। रौनक ने कारण पूछा तो वो टाल गई, क्योंकि बहू की 4 बातें सुनने का उनका जरा भी मन नहीं था। सभी ने लड्डुओं की इतनी तारीफ की कि सुनीता जी को यह प्रस्ताव दिया गया कि आप हम सभी समिति की महिलाओं के लिए 1-1 किलो लड्डू बनाकर दें।
पर बदले में पैसे जरूर लेने होंगे। सुनीता जी संकोच कर रही थी तो राधिका जी ने कहा, समधन जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। उम्र के इस दौर में आपकी अपनी एक पहचान बन रही है, ना मत कीजिएगा। अदिति भी माँ के समर्थन में उतर गई। सुनीता जी को इस वजह से अदिति के यहाँ 15 दिन रहना पड़ा। उधर रौनक माँ को बार बार आने को कह रहा था, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ बहन के घर इतने दिन को रुकी रही, एक दिन वो उसे लेने के लिए पहुंच ही जाता है। यहाँ आकर उसे सुनीता जी के बिजनेस का जब पता चला तो वो पहले थोड़ा नाराज हुआ। आराम करने की उम्र में इन सब पचड़ों में पड़ने की क्या ही ज़रूरत है आपको। तब सुनीता जी ने कहा, बेटा, लड्डू तो मैं शौक से बनाया करती थी, पर मेरी पहली ग्राहक तो कब से मेरे लड्डुओं के पैसे देती रही, और वो कोई नहीं, तेरी बहन है। आज सुनीता जी प्रिया की बात भी कह गई और बोली, बेटा, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं अपना ये काम शुरू करूं? रौनक अदिति की ओर देखते हुए बोला, माँ, हम तो इन्हें सदा चाव से खाते थे, अब तुम सबको स्वाद चखाओ, आपत्ति नहीं है। दोनों भाई बहन हाथ मिलाते हुए बोले। सुनीता जी रौनक को कुछ पैसे दिखाते हुए बोली, ये मुझे आश्रम के लिए लड्डू बनाकर मिले हैं। एक और लिफाफा दिखाते हुए बोली, समिति की महिलाओं ने दिए, बस अब इसे बंद करने का मन नहीं है। अच्छा, समझ गया, अब घर तो चलो, उधर से करते हैं नए काम के साथ शुरुआत। सुनीता के नाम से क्यों अदिति, तू आएगी ना माँ की पहली ग्राहक? अदिति को चिढ़ाते हुए रौनक ने कहा। सुनीता जी घर पर आ गई। आते वक्त राधिका जी ने कहा था, देखिए समधन जी, रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अभी भी आपके लड्डुओं की बड़ी मांग है, बस आप ऑर्डर लेकर तैयार करती रहें, कुछ महिलाओं का भी सहयोग के लिए लगा लीजिए। प्रिया जिन लड्डुओं को लेकर दोस्तों से कहती फिरती थी, आज उसकी साथ इन्हीं लड्डुओं की जबरदस्त मांग हो रही थी। पहले जो अपने घर तक सीमित थे, आज जगह जगह जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे सुनीता जी ने अपने स्पेशल अचार, जैम और सॉस भी दूसरे को उपलब्ध कराने लगी। अब वो घरेलू महिला नहीं रही थी। प्रिया की दोस्तों ने भी सुनीता जी के हाथों के बने सामान की तारीफ की जी भर कर। अब प्रिया को भी सासू माँ की मदद करनी पड़ती थी, आखिर सासू माँ की साख जो बनने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।